अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ पोइम्स हैं, उसमें से हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाले हुए हैं और उसको एकदम से हमने शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है सेकंड सेम के अंदर जिसके अंदर आप रट्टा नहीं लगा सकते। जब तक पोएम और स्टोरीज़ आपके माइंड में नहीं बैठेंगी तब तक आप वहाँ पे नहीं लिख सकते। और रट्टा मारना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है ना कि बोर्ड के आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ये खुद से क्वेश्चन बना के डालते हैं पोएम में से। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ। उसके बाद अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो आज हमने जो पोएम ली है उसका नाम है, इसमें हम 4 वीडियोस बनाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। 2 पोएम्स हैं और 2 स्टोरीज़ हैं, तो हम 4 वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करना। देखिए, समरी ऑफ द पोएम हमने स्टार्ट की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसका मैं टाइटल लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, आप याद रखना, द रोड नॉट टेकन। ये पोएम है किसके बारे में? ये पोएम कहती क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। द पोएम अबाउट ए पर्सन वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। ये पोएम एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो एक फॉरेस्ट से जा रहा था, जो एक जंगल से जा रहा था। जब वो जंगल से जा रहा था तो वहाँ पे वो एक दम उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे जो सड़क थी या फिर जो रास्ता था वो 2 रास्तों में बँट जाता है। अब जब वो 2 रास्तों में बँट जाता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे जाकर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। कंफ्यूज इस वजह से हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं किस रास्ते को चूज़ करूँ। दे कैन ओनली चूज़ वन पाथ, और वो एक ही रास्ते को एक टाइम पे चूज़ कर सकता था। दे कम टू प्लेस वेयर द पाथ स्प्लिट इनटू टू, दे कैन ओनली चूज़ वन पाथ, क्योंकि वो एक ही, जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे 2 रास्ते बन गए और वो सिर्फ एक ही रास्ते को चुन सकता था। आफ्टर थिंकिंग दे पिक द पाथ दैट लुक्स लेस यूज्ड। काफ़ी टाइम सोचने के बाद और वहाँ पे खड़ा रहने के बाद वो सोचता है कि मैं उस रास्ते को चुनूँगा। जो वहाँ पे 2 रास्ते थे, एक जो रास्ता था वो ज़्यादा यूज़ हुआ लग रहा था, जिस पे ग्रास बिल्कुल भी नहीं थी। एक वो रास्ता था जो बिल्कुल यूज़ हुआ नहीं लग रहा था, यानी जो लेस यूज़्ड था, यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया है। और दिखने में उसमें छोटा-छोटा ग्रास भी उगा हुआ था। क्योंकि बेसिकली होता भी है, जब जो रास्ता बहुत टाइम से जिस पर कोई चला नहीं होता उस पे ऑटोमेटिकली घास आना स्टार्ट हो जाती है। लेटर they think about this choice and feel that picking that path changed their life। काफ़ी आगे जाने के बाद जब वो रास्ता उसको कंप्लीट होने वाला होता है, वो सफ़र, वो सोचता है कि ये वाला जो रास्ता मैंने चुना है ये मेरे लिए एक बेटर डिसीजन था। वो मन ही मन में कहता है कि जब मैं ये सफ़र को ख़त्म कर दूंगा, इस सफ़र को ख़त्म करने के बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर उसको इस बारे में ये चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगा उसके साथ। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम का, द पोएम टीच अस दैट द चॉइसेस वी मेक आर इम्पॉर्टेंट एंड कैन चेंज आवर लाइफ एंड वेज वी मे नॉट एक्सपेक्ट। इस जो ये वाली पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई लड़का 12th करता है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन में वो उसके बाद कहता है मुझे यूपीएससी करना है, साथ में 3-4 साल की प्रिपरेशन कर देता है। 3-4 साल प्रिपरेशन करने के बाद फिर वो सोचता है नहीं, अब मुझे नीट के लिए जाना है। अब वो सोचो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। वो फिर से आएगा, फिर से स्टार्टिंग से नीट की बुक्स पढ़ेगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इसलिए जो पोएट है, जो पोएम है, ये हमें ये सिखाती है कि जो हमारी ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस तो बहुत सारी होती हैं। 12th के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आप यूपीएससी के लिए जाएँ, नीट के लिए जाएँ, जेईई के लिए जाएँ, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएँ, यानी चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और उस डिसीजन को, ताकि आपका उसमें फ्यूचर ब्राइट रहे। यानी द पोएम टीच अस दैट द चॉइसेस वी मेक आर इम्पॉर्टेंट। जो हमारे चॉइसेस होती हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एंड कैन चेंज आवर लाइफ, और हमारी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देता है एक डिसीजन। इसलिए ये पोएम यही सिखाती है कि चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सोच समझ कर उसको चुनना चाहिए और इंशाल्लाह आप उसमें खुश रहेंगे। उसके बाद इसका क्विक रिवीजन जिसे हम कहते हैं वो भी मैंने बनाया है। एक्चुअली जो ऊपर मैंने आपको समझाया वो इसकी समरी थी कि आप पोएम आपके दिमाग में बैठ जाए। अब ये जो क्विक रिवीजन है आपको एग्ज़ाम में यही करके जाना है। आप कॉपी पेन साथ में पकड़ के बैठ जाएँ और जो नोट्स मैं आपको बताता रहूँगा ये आप अपनी कॉपी पेन पे लिखते जाएँ साथ में, और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।
देखिए इसकी समरी क्या है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, जो हमारी ज़िंदगी है। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत ये पॉइंट्स के साथ अपना भी ऐड करेंगे ना एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ामिनर आपकी कैपेबिलिटी चेक करता है कि आपकी स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ कितनी है लिखने की, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, यानी जो हमारी ज़िंदगी है ये चॉइसेस से भरी हुई है। चॉइस शेप और लाइफ आवर फ्यूचर, और जो चॉइसेस हम लेते हैं, जो डिसीजन हम लेते हैं, वो हमारी ज़िंदगी बदल देता है, हमारा फ्यूचर। वी कैन नॉट टेक बोथ पाथ्स, और हम एक टाइम पे दो चॉइसेस, इसका मतलब ये है कि हम एक टाइम पे दो चॉइसेस नहीं ले सकते। अगर कोई सोच कहे कि 12th के बाद मुझे नीट और यूपीएससी दोनों करना है, वो नहीं कर सकता। तो पाथ का मतलब यहाँ पे है, बोथ पाथ का मतलब है बहुत सारे चॉइसेस। थिंक केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, हमें डिसाइड करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अब इसमें सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए हैं? सिंबल पहला यूज़ हुआ है रोड। रोड किसके लिए यूज़ हुआ है? लाइफ चॉइसेस के लिए। उसके टू रोड, टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी हमारे टू डिफरेंट चॉइसेस, इसको भी हम कह सकते हैं। ओपीपी का मतलब है, यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट में लिखा है। मूड ऑफ द पोइट, पोइट इस पोइम के अंदर कैसा था? वो था थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। उसके बाद वीर इज़ द ट्रेवलर, ट्रेवल जो पोइट था वो कहाँ पे ट्रेवल कर रहा था? वो फॉरेस्ट में कर रहा था। इस तरह आपको लॉन्ग आंसर भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे ना, मतलब ट्रेवल, जो पोइट था वो कहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। अगर आपके दिमाग में होगा वो फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहा था, फिर उसको आप अपने वर्डिंग में भी लिखना स्टार्ट करोगे। पहले वो जंगल से जाता है, उसके बाद दो रास्ते बढ़ते हैं, बस इस तरह करके आपको ज़रूर मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फीलिंग इस पोइम, पोइट की क्या थी पोइम के अंदर? सॉरी फॉर नॉट टेकिंग बोथ पाथ। उसकी फीलिंग ये थी दिल में कि यार मैं दोनों पाथ, जो दोनों रास्ते हैं, उनको एक साथ नहीं चुन सकता। वे वाई वन पाथ, उसने एक पाथ ही क्यों चुना? बिकॉज कैन नॉट टेक बोथ पाथ एट वन टाइम, क्योंकि वो दोनों एक टाइम पे दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता था। तो इस तरह उसके बाद नेक्स्ट है चूजन पाथ, यानी उसने कौन सा पाथ जो है वो चूज़ किया? तो लेस ट्रेवलर, जो बहुत कम दिखने में लग रहा था कि ट्रेवलर था। उसके बाद टाइटल मीनिंग, अनचूजन पाथ अफेक्ट्स लाइफ टू। ये थी क्विक रिवीजन और समरी जो मैंने द रोड नॉट टेकन की आपके साथ शेयर की। हम नेक्स्ट पोएम में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पोएम की शेयर करेंगे। उसके बाद जो स्टोरीज़ हैं वो भी देखेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करें, और इससे हमें भी पता चलेगा आपको ये हेल्प कर रही है या नहीं। एक्चुअली आपको ये क्विक रिवीजन है, इस पे ज़्यादा नज़र डालनी है। जब आप पोएम की समरी देखेंगे ना, तो फिर आपको खुद बहुत समझ आएगी। एक बार फिर मैं आपको एक शॉर्ट में भी समझाऊंगा। आपको इस तरह समझना है कि एक जो आदमी था वो जंगल से जा रहा था। जंगल से जाते जाते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां वो रास्ता था वो दो रास्तों में बट जाता है। अब वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो एक टाइम पे दोनों रास्तों को ही नहीं चुन सकता था। काफ़ी टाइम खड़ा रहने और सोचने के बाद वो सोचता है कि मुझे उस रास्ते को चुनना है जो रास्ता दिखने में कम यूज़ हुआ है और जिस पे हल्का सा ग्रास उगा हुआ है। जब वो उस रास्ते को चूज़ करता है जिस पर ग्रास उगा हुआ था और दिखने में कम यूज़ हुआ था, आगे जाने के बाद वो सोचता है कि ये मेरी जो डिसीजन था ये बहुत अच्छा डिसीजन था, और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये अगर मुझसे आगे कोई पूछेगा तो उसके मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद ये पोएम हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ के अंदर चॉइसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सोच समझ के कोई ऐसा डिसीजन लेना है ताकि वो हमारी लाइफ आगे हम, क्योंकि वो हमारी आगे फ्यूचर पर भी अफेक्ट करता है। इसलिए हमें हर जो चॉइसेस हैं वो सोच समझ के लेनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी समरी जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।